वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट क्लासेस। एसएससी एक्सपर्ट क्लास में आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम पढ़ने जाएंगे, लास्ट टॉपिक हमारा है और इसके बाद हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में, आइसोबास, आइसोटॉन्स, और मैं आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो छूट गया था आयंस का वो आज कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। थोड़ी बहुत क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एल्जेब्रिकल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये सब के बारे में डीपली हम लोग स्टडी कर लेंगे। ठीक है, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही, आपको बहुत सारा नॉलेज नहीं लेना है, जितना एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल है उतना वो करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? देखो, आइसोटॉप दो चीज होती है, एक होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और एक क्या होता है एटॉमिक मास। देखो, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, इसको क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलेंगे। अगर एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा हाइड्रोजन हुआ 1 2 3। देखो, अब बोलोगे सर आप इस हाइड्रोजन के बारे में उस टाइम बताए थे। हाइड्रोजन कहने का मतलब क्या हुआ? जो हाइड्रोजन होता है इसके 3 आइसोटॉप्स है। देख लीजिए हाइड्रोजन का, इसका मास क्या है? 1। यहाँ क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है। अब यहाँ एक चीज देख लो, जो हाइड्रोजन है यहाँ क्या है? 3 मास है। ये पहला मास है, इसका दूसरा और तीसरा, ये सब क्या है? हाइड्रोजन के मास है। और ये हाइड्रोजन क्या है? आइसोटॉप्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम। पहले वाला क्या बोलते हैं? प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम। मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर पूछेगा इसमें प्रोटॉन कितना है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है। तो एक प्रोटॉन इसमें भी, एक प्रोटॉन इसमें भी, एक प्रोटॉन इसमें भी। अब पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, तो ये क्या है? न्यूट्रल एटम है, तो इससे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? यही होगी, 1 1 1। अब पूछेगा न्यूट्रॉन कितना है, देखो तो एटॉमिक मास माइनस, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, और इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ए माइनस जेड क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। आपको मैं पढ़ा चुका हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ए माइनस जेड से। अगर 1 - 1 करो तो क्या आएगा? 0 आएगा। 2 - 1 1 आएगा। 3 - 1 2। अब एक चीज देखो, तो मैंने वहां क्या बताया था कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास क्या है? न्यूट्रॉन तो है, एक न्यूट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के पास भी क्या है? 2 न्यूट्रॉन है। तो कैसे हो गया? पहले मैं बताया था हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन इजिट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन कैसे हो रहा है? तो देखो, आप आइसोटॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या लिख रहा हूँ? आइसोटॉप्स। जनरली हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसका आइसोटॉप्स से क्या करते हैं? एग्जिस्टेंस करते हैं, तो आइसोटॉप्स वाले इसमें क्या होंगे? इसमें न्यूट्रॉन होंगे, इसमें क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। आपको ध्यान बस इतना ही रखना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आइसोटॉप्स। एटॉमिक नंबर सेम। देखो तो ये वैल्यू क्या है? एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको, सेम 1 1 1 सेम है, ये वैल्यू सेम है। और ये क्या है? 1 2 3 क्या है? डिफरेंट है, इसको लिखो डिफरेंट। इसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब चलते हैं आइसोबास क्या होती है। देखिए, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, सिर्फ उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? उल्टा होता है। और एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम, उसको क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? आइसोबार बोलेंगे। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपको देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख दूं आर्गन का और कैल्शियम का। आपको पता होगा कि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। दो चीज मैंने लिख दिया। अब आपको देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर आर्गन का मैंने क्या लिखवाया था? एटॉमिक मास 40, इसका 39.9 होता है, इसको हम 40 मान के चलते हैं। एक्चुअली कितना होता है? 39.9 होता है, लेकिन इसको हम 40 मान के चलते हैं। कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है, इसका एटॉमिक मास 40 होता है। एक चीज देखो, ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? देखो तो डिफरेंट है, अलग अलग। 18 20 क्या है? एक ही वैल्यू थोड़े है, 18 अलग है, 20 अलग है। तो ये क्या है? डिफरेंट है। और देखो तो ये एटॉमिक मास क्या है? सेम है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। इसको क्या बोलते हैं? इसमें सेम होता है, एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है। और ये वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है।
डिफरेंट होती है, लिख लो डिफरेंट, डिफरेंट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। और नीचे जो शुल्क क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन में बता चुका हूं। अब देखिए ये क्या होगा, आइसोबार होंगे, क्या होंगे, आइसोबार। अब एक चीज ध्यान से देख लो, ये दोनों होता है एटॉमिक नंबर, ये दोनों क्या हमारा एटॉमिक नंबर हुआ, ठीक है। और ये वैल्यू आपस में क्या है, डिफरेंट है, बस लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर। आइसोटॉन्स क्या होते हैं, देखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कहने का मतलब क्या, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, सेम होगी। न्यूट्रॉन अगर देखो, इसमें अगर न्यूट्रॉन की तुम बात करो तो न्यूट्रॉन इसका सेम है, न्यूट्रॉन सेम नहीं है। इसमें अगर न्यूट्रॉन की तुम बात करो, न्यूट्रॉन इसका सेम है, नहीं, न्यूट्रॉन सेम है। इसका 0 न्यूट्रॉन, इसका 1 न्यूट्रॉन, इसका 2 न्यूट्रॉन। यानी ये क्या आएंगे, आइसोटॉप्स होगी, आइसोबार होगी, तो आइसोटॉन्स क्या होंगे। से एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने देखो हाइड्रोजन मैंने लिखा है, ये वाले हाइड्रोजन का आप उठा लो, ये वाला हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स को 3 वाले 1, ठीक है। और हीलियम को आप ले लो, किसको ले लो, हीलियम को ले लो, सपोज डेट ले लो। तो देखो क्या होगा, तुम यहां पर हीलियम कितना होता है, 4 होता है, ये 2 होता है। चाहे छोड़ दो, इसको मत करो, डायरेक्ट ऐसे ही ले लो नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन का ही। क्या इसको, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को ले लो। नाइट्रोजन का कितना होता है बाबू, 7 एटॉमिक नंबर, इसका 8 है। लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन कितना होता है, तो 14 एटॉमिक मास होता है, मैंने लिखवाया है। लेकिन जब नाइट्रोजन का आइसोटॉप्स को लेंगे, जब नाइट्रोजन का भी तो आइसोटॉप्स होगा ना, नाइट्रोजन के जब आइसोटॉप्स को लेंगे तो मान लीजिए 15 वाले आइसोटॉप्स को ले लेते हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 वाले को लिए, ठीक है। इसका O17 भी होता है, O18 भी होता है, ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स भी होते हैं। अगर ये 2 लेते हैं, ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 15 में 7 गया 8, 16 में से 8 गया 8, न्यूट्रॉन संख्या बराबर है आपस में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, आइसोटॉन्स बोलेंगे। यानी देखो 2 एटम का न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर, तो इसको बोलते हैं आइसोटॉन्स। यहाँ क्या है, आइसोबार एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम, और आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो ये हमारा हो गया आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक छूटा था, जो आयंस का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आपको बताया था। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस, यानी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे एनायन के बारे में। एनायन क्या होती है, देखो एनायन किसको बोलते हैं, हैविंग नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनायन बोलेंगे। एंड नेगेटिव चार्ज जिस पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, फ्लोरीन मैंने लिख दिया और माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी इसको अनायन बोलेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, मैंने बताया था 9, और माइनस रहा था 9, और एक माइनस है तो जोड़ देना है, तो 9 + 1 क्या होता है, 10 होता है। एंड 10 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, सजाना है। 10 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है बाबू, सजाना है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ने बता चुका आपको, 1s 2s 2p 3s ऐसे टाइप का बता चुका हूं। लेकिन हमको 10 इलेक्ट्रॉन को ही सजाना है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 4 इलेक्ट्रॉन, p में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन था, 6 10 इलेक्ट्रॉन, 3s की जरूरत नहीं पड़ा। तो ऐसे हम लोग इस अनायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। अब एक और एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। सर क्लोरीन का तुमको लिखना होगा, क्लोरीन का Cl-, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा है कितना होगा, तो 17 और 1 माइनस है, 17 + 1 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन को तुमको सजाना है। क्या करोगे, 1s 2s 2p, इसके बाद क्या करोगे, 2p के बाद 3s 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 6 10 2 12, 3s के बाद 3p 12 6 18, 18 में क्या हो गया, बन गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी सी क्लोरीन का क्या होगा, Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिए। तो ये हुआ अनायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और जो कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे इससे डिफरेंट होगा। क्या होगा, इससे डिफरेंट होगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक ना। देखिए बताते हैं कटायन क्या होता है, पहले समझ लेते हैं कटायन क्या होता है। कटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज,
जिसके पास कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, दिखाई दे रहा है पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैटायन बोलेंगे, कैटायन पॉजिटिव चार्ज को। जैसे आपको मान लीजिए Ca2+ यानी कैल्शियम का Ca2+ का आपको मैंने, ये क्या है, पॉजिटिव साइन यानी कैटायन है, ठीक है, 20 एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का, वो पता है। तो आप इसको कैसे करोगे, जनरली आप क्या करोगे, 20 और क्या 2+ है तो इसको -2 कर दोगे और 18 का इलेक्ट्रॉन का सजा दोगे। ऐसे इसको नहीं करना, ऐसे इसको नहीं करना है बाबू, ऐसे इसको नहीं करना है। बस सबसे पहले बताओ इसको क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेना है। इसमें 20 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 20 होंगे। पहले लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 4 6 10, 2 12 6 18 2 20, इलेक्ट्रॉन हमारा सज गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया कैल्शियम का। अब एक चीज देखो, आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो 1 लिख रहा हूं, 1 2 2 3 3 4, सबसे पहले देखो 1 2 3 4 में क्या बड़ा होता है, तो 4 बड़ा होता है। जैसे आप मान लीजिए ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं यहाँ से, जैसे n बराबर 1 ऑर्बिट, n बराबर 2 ऑर्बिट, n बराबर 3 ऑर्बिट, n बराबर 4 ऑर्बिट, ऐसे होता है। तो देखो तो सबसे लास्ट वाले कौन होंगे, n बराबर 4 होंगे, जिनका 4 ऑर्बिट होगा। तो एक चीज देखो, तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे, 3 से निकलेंगे या 4 से निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होंगे लास्ट वाले से निकलेंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे, यानी जो लास्ट वाले ऑर्बिट होगी उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन 3 से निकलेगा या 4 से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन 4 से निकलेगा। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन और कितना निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसका लिखना होगा, तो इसको लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसका इलेक्ट्रॉन का प्रश्न हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना ही था, इसको हम लोग निकाल दे रहे हैं बाहर। 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन क्या इसे हटा दिए, तो बचा 3p6। यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया इसका। समझ में आएगा आपको। सबसे पहले इसको रोट डाउन, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ उसको, ठीक ना, स्क्रीनशॉट आप करते रहिए। अब यहाँ एक चीज और देख लीजिए आप लोग, अगर आपको निकालना हो आयरन का Fe2+ का 26 होता है, क्या होता है, 26 उसका होता है एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आयरन का निकालोगे, Fe का निकालोगे, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालोगे 26 का। कैसे निकालोगे बाबू, 1s2 2s2, इसका निकालना आप जानते होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना इलेक्ट्रॉन सजा, 2 2 4 6 6 10, तो 12 12 6 18, 3p के बाद क्या आता है बाबू, आप ही बताओ, 4s आएगा 2, 4s के बाद क्या आएगा, 3d आएगा, 2 2 4 6 6 10, 2 12 6 18 2 20, अब 20 के बाद 6 26। ये हमारा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। अब एक चीज तुम देखो, यहां से मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 देखना है। देखो तो 4 के इसमें से कौन बड़ा है, 4 यहां पर आ रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन 4 वाले से निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बस इसको गैप, आप गैप कर दो, इसको गैप कर दो इधर, तो बच्चा हमारा क्या, वही लिख दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। अब एक चीज आप देख लो, इतना को आप क्या बोलते हैं, आर्गन बोलते हैं, इसे आर्गन, इतना को आप क्या बोलते हैं, आर्गन बोलते हैं। और बचा क्या, 3d6 बचा। अगर इसको आपको आर्गेनिक फॉर्म लिखना होता 4s2 3d6 लिखते हैं। अब जब ये जब गायब हो रहा है, तब यहां क्या बचेगा, ऊपर क्या लिख दोगे, जैसे आर्गन, 4s2 गायब है तो 3d6 लिख दोगे। तो ये हमारा किसका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया Fe2+ का। तो ऐसे से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, ठीक ना। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए इसको। चलो तो फिर अब देखते हैं आगे, देखो देखते हैं अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। लिखो हेडिंग डालो, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है, यानी एक तरह की एनर्जी होगी। तो भाई ये एनर्जी क्या काम करेगी, तो देखो ये एनर्जी क्या काम करेगी, जब हम किसी एटम में इस एनर्जी को देंगे तो एनर्जी क्या करेगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। और कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। कितने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन के। तो बोलोगे वो एटम कैसा होना चाहिए,
तो वो एटम या तो गैसियस एटम होना चाहिए या आयन होना चाहिए, तो उसी में से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेंगे। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, रिमूवल ऑफ, ऐसे लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन in isolated gaseous atom और आयन, क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। कैसा एनर्जी बोलेंगे उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे उसको। कैसे एनर्जी बोलेंगे बाबू, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में, जैसे मान लीजिए कि कोई एटम है जो गैसियस एटम है, अगर इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग देते हैं तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यानी अगर इसमें से क्या करेंगे, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दिए तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका साइन क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो देखो गैसियस, और कैसा होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए। ठीक है, गैसियस एटम होना चाहिए, आयन्स होना चाहिए। तो उसमें से अगर हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर एक चीज और ध्यान से देख लो, अगर हम यहाँ लिख दें A2 गैस, बोल दें A2 गैस प्लस में इलेक्ट्रॉन, क्या ये सही है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत है बाबू, क्योंकि जो A2 है वो क्या, मॉलिक्यूल है, ना कि ये क्या एटम है। वो एटम नहीं, वो क्या है, मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, अगर यहां लिख दो तुम A2S, सॉलिड भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहला गलती तो ये मॉलिक्यूल है, दूसरा गलती की क्या है, सॉलिड है। अगर ऐसे भी लिखते हैं AS, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों बाबू, क्योंकि हमेशा क्या होना चाहिए, गैस यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैस। समझ में आ रहा है। तो यहां देखो डिफिनीशन, देखो क्या लिखा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल वन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसेस एटम और आयोनाइजेशन और आयन इज नोन एज, हाँ ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। समझ में आ रहा है। तो इस यही हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। अब एक चीज देख लो, आयोनाइजेशन एनर्जी जो आप लोग को मैंने पीरियोडिक टेबल भी नहीं पढ़ा, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि देखो टॉप से जब बॉटम आते हैं, इधर की ओर आते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। बस इतना जान लो, ध्यान से रख लो। और इधर क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है वो, इंक्रीज करता है। तो क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन का हम लोग पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। बट देख लेते हैं क्वांटम नंबर क्या होती है। देखिए पहला लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बोलेंगे, इसको देखो एन से डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है किस चीज के बारे में बताता है, देखिए डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कितना दूर पर है कोई इलेक्ट्रॉन, से न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है कितना दूर पर है। अगर ये दूरी बताएगा, क्या डिस्टेंस बताएगी, यानी डिस्टेंस अगर थोड़ी दूरी पे होगी तो वो भी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूरी पे तो उसका भी बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। यानी एक तरह से क्या है, छोटी दूरी पे होगा तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, और बड़ी होगा तो क्या होगा, साइज बड़ा होगा। यानी ये साइज के बारे में बताता है। क्या बताता है, साइज के बारे में, साइज के बारे में बताता है। अब देखो जो एन होता है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक जा सकती है, एन की वैल्यू होती है। अब अगला देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। किससे बाबू, एल से डिनोट करते हैं। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो शेप को बताता है। क्या किससे बताता है, शेप को। और किसके शेप को, सब सेल को। यहाँ क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, सेल, सेल। इसे एन 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, सेल है। यानी के एल एम एन पढ़े ना आप, एन ऑर्बिट नंबर पहला होगा तो के सेल, ये सब सेल के बारे में बताएगा। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये क्या बताया, शेप बताएगा सब सेल का। किसका, सब सेल का शेप बताएगा। यहां एक चीज देख लो, जो मैंने लिखवाया था आपको ASPDF, ये सब क्या होता है,
एसपीडीएफ क्या होता है? सब सेल होता है, मैंने बता चुका आपको क्या होता है, सब सेल होता है। और देखो एसपीडीएफ में जो एल का वैल्यू होंगी, जो एल का वैल्यू होंगी, अगर एल के वैल्यू 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एस सब सेल बोलते हैं। यहाँ एन का नहीं बोल रहे हैं, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू 0 तो एस सब सेल, एल का 1 तो पी, यहाँ 2 तो डी और 3 तो एफ। अब देखो जो एस सब सेल होता है इसका शेप कैसा होता है? शेप बताएगा तो शेप कैसा होगा? एस का शेप स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल टाइप का होता है। पी का सेल कैसा होता है? डम्बेल होता है, डम्बेल टाइप का सेल होता है। डम्बेल आप डम्बल देखे होंगे, डम्बल आप लोग देखे होंगे, वैसा टाइप का होता है। इसका कैसा होता है? डबल डम्बेल होता है, ठीक है। और एफ का कैसा होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी इसका अभी पता नहीं चला है, ठीक है, यानी कैसा भी हो सकता है। एफ के बारे में लोग ध्यान नहीं देंगे। अगला पॉइंट देखते हैं आप। अगर हमको पूछ दे कोई कि एल का वैल्यू निकालो, किसका वैल्यू निकालो? एल का वैल्यू निकालो, फाइंड आउट करो। अगर एन का वैल्यू दिया रहेगा, किसका? एन का वैल्यू दिया रहे। अगर एन का वैल्यू हमारा दिया रहेगा, जैसे मान लेते एन का वैल्यू 1, यहां से उठाते हैं, अगर एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू अगर 1 दे दिया तो पूछेगा कि एल का वैल्यू कितना होगा? एल का वैल्यू कितना होगा? देखो तो एल का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या एक ट्रिक बता दिया है। मैंने ऐसे एल का वैल्यू रेंज होता है, इसका क्या होता है? रेंज होता है। एल का वैल्यू क्या होता है? 0 से लेकर n-1 के बीच में होता है, n-1 के बीच में होता है। 0 तो देखो n है, यहां पर देखो n हमारा क्या है? 1 है, यहां पर 1 डालो, 1-1 क्या हुआ? 0 हो गया। और 0 से 0 के बीच में क्या होता है? 0 ही ना होता है। 0 से 0 के बीच में क्या होता है? 0 होता है। तो एल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, ठीक है। अब एक चीज देख लो, आप लोग 0 को क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। 0 क्या बोलते हैं? एल अगर 0 तो उसको एस बोलते हैं, और एन होगा तो 1s हो गया, यहाँ पर 1s हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर n हमारा 2 है, n बराबर क्या है? 2 है, n बराबर है 2 है, तो यहाँ क्या करोगे? 2-1, क्या करोगे? 2-1, तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से 1 के बीच में होगी। क्या होगी? अगर n बराबर 2 है तो 0, देखो 0 l 2-1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर 1 के बीच में होगी एल के वैल्यू। और 0 से 1 के बीच में क्या होता है? 0 और 1 ही होता है। 0 से और 1 के बीच में क्या होता है? 0 और 1 ही होता है, तो 0 और 1 लिखती है। अब एक चीज देख लो आप, 0 को बोलते हैं एस, 1 को बोलते हैं पी, और 2 यहाँ पर 2s 2p। तो ऐसे लिखने का तरीका आता है 1s 2s 2p। तो ये चीज इस तरह से आते हैं, ठीक है। ज्यादा आपको नॉलेज नहीं चाहिए, बस एल का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो एन का वैल्यू पुट कर देंगे, एल का वैल्यू मिल जाएगा। अब आते हैं इसका, देखिए तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमको, देखो इसका फॉर्मूला दो कैसे, इसको हम लोग क्या एम से डिनोट करते हैं, एम से, और यहाँ पे एक छोटा सा एल, ठीक है। अब तुम देखो अगर तुमको एल दे दिया, एल मतलब क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर तुमको दे दिया, अगर तुम्हारे पास एल दिया हो, तुम्हारे पास एल अगर दिया हो और तुमको पूछेगा एम की वैल्यू निकालो, अगर तुम्हारा एल दिया है 1 और पूछेगा एम इसमें कितना होगा, कुछ नहीं करना है, एल के जगह बस बैठा दो। अगर एल क्या दिया है? 1 दिया है, तो बैठा दो, इसके वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसके वैल्यू क्या क्या होगी बैठा दो। देखो पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं बता रहा हूं। देखो अब यहां दिया रहेगा एल बराबर 1, एल का वैल्यू कितना होगी? 1 होगी, तो एम का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पुट करना है, इसको क्या करना, -1 से और प्लस एल तक वैल्यू होता है इसका। अगर 1 दिया तो इसको क्या लिखोगे? -1, एम की वैल्यू कितना तक होगी? +1 तक है, यानी -1 से +1 तक जो भी वैल्यू होंगे वो क्या होगी? एम की वैल्यू होगी। -1 से लिख दो, -1 के बाद क्या आता है? 0 आता है, 0 के बाद +1 आता है, यानी यही 3 वैल्यू होगी। अगर लिखते हैं एल बराबर 0, तो एम की वैल्यू क्या होगा? यहाँ 0 होगा, अगर 0 एल की वैल्यू 0 तो यहाँ क्या होगा? तो एम का भी क्या होगा? देखो यहाँ +0 लिखो या -0 लिखो तो क्या होता है? +0 -0 थोड़ी होता है, 0 0 होता है, तो एम की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर यहाँ लिख दो एल बराबर 2, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, -2, यहाँ 2 -2 कर लो, फिर क्या हो जाएगा? एम की वैल्यू हो जाएगी +2 से। -2 से और +2 के बीच में जो भी वैल्यू लिख दो उसको, जैसे -2 -1 0 1 2, ये वैल्यू हो जाएंगी इसकी। तो वैसे ही देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछ सकते हैं आपको, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3 चीज। और स्पिन क्वांटम नंबर आपको उतना जानकारी कुछ नहीं, बस
स्पिन क्वांटम नंबर आपको नहीं पढ़ना है ध्यान से। अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं सॉल्व करा दूंगा, बाकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं स्पिन क्वांटम नंबर के आपके एग्जाम के लिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है।